लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने बड़ा एक्शन लिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन पहली ही बारिश के बाद कई जगहों पर स्लिपेज और धंसाव की शिकायतें सामने आ गईं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, परियोजना में लापरवाही बरतने पर प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया और जबकि अथॉरिटी इंजीनियर से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। एनएचएआई ने साफ कर दिया है कि एक्सप्रेसवे पर जहां जहां सड़क धंसी है या तकनीकी खामियां मिली हैं, उनकी मरम्मत का पूरा खर्च निर्माण कंपनी ही उठाएगी। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता और सभी खामियां दूर नहीं की जाती, तब तक इस मार्ग पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। एनएचएआई के क्षेत्रीय प्रबंधक गौतम विशाल के मुताबिक 26 जुलाई को किलोमीटर 64 के पास पहली बार स्लिपेज की शिकायत मिली थी। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी जांच कर मरम्मत का काम शुरू कराया गया और अब पूरे एक्सप्रेसवे का दोबारा तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बीच एनएचएआई की यह कार्रवाई निर्माण एजेंसियों के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मरम्मत का काम कब पूरा होता है और आखिर टोल वसूली कब शुरू होगी। एक ये बनाया गया है, तो ये दो शहरों, लखनऊ एक कैपिटल है उत्तर प्रदेश का और कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। तो दोनों को स्टेट्स, दोनों शहर को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, बेटर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बेसिकली बनाया गया, जिसका टोटल लेंथ 63 किलोमीटर है। और ये प्रोजेक्ट्स आगे जाकर के जो मेरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में भी मिलता भी है। तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का, जैसा कि सभी को पता है कि 13 जुलाई को अभी इनोवेशन हो गया था और ये प्रोजेक्ट्स पहले भी कंप्लीट हो गए थे। कुछ पार्ट में 100-200 मीटर में इनकम्प्लीट था, इसके कारण थोड़ा सा वो बाद में कंप्लीट होने के बाद इनोवेशन 13 जुलाई को हुआ। फिर ये इस पे ट्रैफिक चारों रूप से चल रहे हैं और 26 जुलाई को रात में एक जगह किलोमीटर 64 पे एक जगह सेटलमेंट हुआ, यानी पहले स्लिपेज आया फिर उसमें सेटलमेंट पाया गया था। तो जैसे ही ये एनएचएआई टीम को पता चला तो हम लोग साइट इंस्पेक्शन किए थे। साइट इंस्पेक्शन करने के बाद उसको इमीडिएट हम लोग 27 तारीख से रेक्टिफिकेशन का काम भी स्टार्ट करवाए थे और 27 तारीख को काम स्टार्ट करवाए थे। तो वहाँ पे करीब करीब 120 मीटर का पैच में 5 मीटर विड्थ में 120 मीटर में प्रॉब्लम आए थे। तो उसमें करीब करीब 100 मीटर में हम लोगों ने जो स्लिपेज हुआ था तो उसमें बिटुमिनस सरफेस को रेक्टिफाई करा गया था और 20 मीटर में पूरा नीचे से एक्सकवेट करके हम लोग पूरे से मटेरियल निकाल करके नई मटेरियल डाल करके बनवाए। फिर उसके कंटिन्यूस और नेक्स्ट दो तीन चार लोकेशन पे और पे छोटे छोटे स्लिपेज आए हैं। जैसे कुछ एक 29 तारीख को एक लोकेशन पे आए, एक लोकेशन पे 30 तारीख को आए। तो वो जो माइनर स्लिपेज आए थे बिटुमिनस सरफेस का, उसका भी रेक्टिफिकेशन करा दिया गया। किलोमीटर 64 पे हम लोग डिटेल्स उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं कि क्यों रीजन, क्या रीजन है। टीम भी आई है और फ्यूचर में हम लोग इसको ये भी कर रहे हैं कि आईआईटी खड़गपुर से प्रोफेसर सुधाकर रेड्डी जी भी आ रहे हैं, तो वो भी टीम इंस्पेक्शन करेंगे और रेक्टिफाई जो भी सॉल्यूशंस आएगा करेंगे। अभी फिलहाल इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे किलोमीटर 64 पे हम लोग निरीक्षण करने के बाद ऐसा लगा कि और भी आगे जो फेलियर होने की चांस है या पानी जहाँ पे घुस गए अंदर साइड चले गए हैं, तो उसको हम लोग पूरा एक्सकेवेट वहाँ पे करीब करीब 300 मीटर की लेंथ में एक्सकेवेट करके काम करवा रहे हैं। काम करवाने के ड्यूरेशन में अभी जैसे बारिश का सीजन है, बारिश भी हो रहे हैं, उन्नाव वाला एरिया में काफ़ी बारिश हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन का काम ऑलरेडी प्रॉपर है और उम्मीद है कि आज रात तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। डब्ल्यूएम तक का काम हो गया, कुछ पार्ट में डीबीएम भी हो गए हैं और करीब 30-40 मीटर में डीबीएम बाकी है। उसके वो ऊपर बीसी का जो टॉप लेयर होता है वो आज रात तक कर दिया जाएगा। लेकिन ये जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे में क्वालिटी की कमी है, सेफ नहीं है, कहीं ये भी न्यूज आ रहा है कि स्पीड लिमिट घटा दिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है और ये पूरी सेफ है, आज भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी साथियों को नमस्कार। मैं दिलीप शुक्ल, डायरेक्टर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन विशेष संदर्भ में किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे NE06 नाम दिया गया है, नवनिर्मित सड़क है, जिसका कुछ मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं
कि कई पैचेस उनके दबे हैं, बेसिकली कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन का इशू आया है। इस संदर्भ में उस पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एनएचआई की तरफ से हमारे साथ क्षेत्राधिकारी श्री गौतम विशाल जी हैं, जो उपरोक्त जो भी समाचार इस समय प्रकाशित हो रहे हैं उस सड़क से एक्सप्रेसवे से संबंधित, उसके बारे में आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मीडिया को उसके बारे में जानकारी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।